उदाहरण नंबर 9 जो है ना इसमें का वीवीआई क्वेश्चन, इसको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो वीवीआई क्वेश्चन इस चैप्टर का जो चैप्टर 2 का जो वीवीआई है उसको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, अब ये थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 जो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यानी कि जहां पे लिखेगा उदाहरण नंबर, ठीक है, उदाहरण नंबर 9, ठीक है। ये पेज नंबर कितना है इसका पेज नंबर 39 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपको मैंने बताया था कि जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दिया है ना। तो x का पावर कितना है 4, इस बहुपद का सबसे बड़ी घात क्या है 4। तो जब जितना बड़ी घात उतना शून्य, तो यहां देखिएगा इसके सबसे बड़ी घात कितनी है 4, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य होगा 4, ठीक, शून्य क्या होगा 4, जिसमें से आपको इसके 2 शून्य दिए हुए हैं। कितने शून्य दिए हुए हैं 2 शून्य दिए हुए हैं और आपको 2 शून्य और निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहला शून्य जो है रूट अंडर 2 है और दूसरा शून्य क्या है माइनस का रूट अंडर 2 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना। तो आप बताइएगा कोई भी संख्या जब x प्लस मान लीजिए 2 रहता है बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाता है -2 और x -2 है मान लीजिए, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये x का ही तो वैल्यू आया है, तो मान लीजिए जो प्लस में है वो x के साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों चीजें हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिएगा इसका फॉर्मूला आता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे आप ऐसे लिखते a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर की जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -2, ठीक है। तो अब ये क्या होगा आपका एक, मान लीजिए कि एक इसका गुणनखंड निकल गया, इसका गुणनखंड निकल गया कि नहीं निकल गया, तो गुणनखंड निकला यानी कि जीएक्स का भाग जीएक्स का वैल्यू निकला, इसको जीएक्स से क्या करेंगे पीएक्स को भाग करेंगे ना। तो यानी एक नहीं कहता है कि चेक कीजिए कि क्या इसका गुणनखंड है, तो ये इसका क्या है गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड है, तब इससे हम क्या करेंगे इसको भाग। अरे गुणनखंड है नहीं है वो बात छोड़िए, इतना जानिए इसको सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा उससे हम इसको भाग करेंगे, इतना तो समझ में आएगा। चलिए उसके बाद हम टोटल संख्या को यहाँ लिख लेंगे, पहले भाग किससे देना है इससे, x का पावर 2 माइनस 2 और यहाँ पर जाएगा 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है बात समझ में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहला पद और इसका पहला पद, यहाँ पे देखिएगा इसका पहला पद क्या है 2x का पावर 4, नीचे क्या है x स्क्वायर, तो आप इससे अगर काटते हैं देखिए तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी आपके पास बचा कितना 2x स्क्वायर, आया कि नहीं आया। तो जो यहाँ पे आपके पास बचा ना वो यहाँ पे आपका कीजिएगा लिख लीजिए, ठीक है लिख दिए। उसके बाद देखिएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, जब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x का पावर 4, क्या हो जाएगा x के पावर 4, जैसे यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर इंटू वो जो है 2x स्क्वायर, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक छिपा रहता है, तो 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और x गुना x क्या हो जाएगा x, और आपको पता है कि जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 2 दूना 4, बस समझ में आई, ठीक है। तो ये इतना हम लिख दिए। उसके बाद फिर इससे क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखोगे -2 इंटू 2x स्क्वायर, देखोगे 2 दूना क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो जहां पे x स्क्वायर होगा वहीं पे इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसके सामने माइनस का क्या लिख देंगे x, जो इसके जाति का होगा उसके जस्ट नीचे लिखेंगे और जो इसके जाति का नहीं होगा उसके पीछे लिख देंगे, ठीक है। है बात समझ में। देखिएगा तो इसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस को कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। क्या बच जाएगा क्या -3x क्यूब, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस x स्क्वायर, क्योंकि बीच वाला साइन खत्म हो जाएगा
अब प्लस वाला वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इससे लिख देंगे, ठीक है। प्लस 6x माइनस 2, आई बात समझ में। चलिए उसके बाद फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसका पहला पद ले लेंगे, इसका पहला पद लेंगे। देखिएगा यहाँ पे माइनस एक्स, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज समझ में आ जाए, ठीक है ना। और आप चाहे तो यहाँ से अगर डायरेक्टली रख करके भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे कटेगा कितना, एक ही गुना बचेगा, ठीक है। तो क्या बच गया, माइनस का 3x, नहीं समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस का 3x, ठीक है। चलो या फिर एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे 3x का एक्स क्यू है, यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है ना। देखो इसका पावर कितना है, 3, इसका पावर कितना है, 2। तो अगर मान लो यहाँ पे 3 लिख देना, अब 3 को में से जब 2 को घटाओगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 1 लिखना है कोई जरूरी नहीं होता है, आई बात समझ में। क्यों 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 का पावर 1 लिखो चाहे 2 लिखो, बात तो एक ही है, आई बात समझ में ना। अब क्या करिएगा, काटिएगा मत, ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, जो बचेगा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इससे गुना कर दिए, क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब, और 3 गुना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे अगर प्लस हो जाता है तो 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6x, तो प्लस 6x हो जाएगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, -2 इंटू -3x, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6x। अब जहां होगा इसके प्रजाति का उसे वहीं लिखिएगा, लिख दिया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। चलो अब यहाँ देखोगे क्या बच गया, यहाँ बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब यहाँ पे इसका पहला पद, इसका पहला पद लोगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कटेगा तो कितना आएगा, 1, यहाँ पे लिख दोगे क्या, प्लस में 1। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, खत्म। तो अभी भी तुम्हारा क्या, अभी भी 2 शून्य निकल गया है, कहाँ निकला बताओ, कहाँ निकला है तुम्हारा शून्य, अभी भी तुम्हारा, ये भी भाग करने के बाद ये जो संख्या आया है, इससे ये जो बहुपद है उससे तुम्हारा 2 शून्य निकलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा ये जो ये आया है, यहाँ पे क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2 में 1 से गुना करोगे कितना होगा, 2, ठीक है। अब इस 2 को ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो अगर मान लो इसमें अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3। लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए ना, यानी कि क्या कर देंगे, -1 और -2 यानी कि -3, बात समझ आया ना। अब इसको क्या करिएगा, लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ठीक है, प्लस 1। यहाँ से कॉमन देख लो, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 और x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे क्या कर देंगे, x माइनस 1, तो 2x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे x माइनस, ठीक है। चलो यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 शून्य यहाँ निकल गया, तुम्हारा 1 शून्य यहाँ निकल गया, 2 शून्य पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, शून्यक बराबर √2 माइनस √2 1/2 और 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसी में का इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, 3 नंबर, वो भी बहुत वीआई क्वेश्चन है, ओके बेटा। इसको हाँ नहीं, ये एकदम एग्जैक्ट कह रहे हैं, या तो ये क्वेश्चन दे या वो क्वेश्चन दे, लेकिन आपको एक देगा ही देगा, मिलेगा ही, यही संख्या भी यही रहेगा, है ना, संख्या भी यही रहेगा, दोनों में से कोई देगा, लेकिन उसमें ज्यादा सा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये इसका आप टेंशन छोड़ दीजिए कि कैसा देगा क्या नहीं, बस इतना जान लीजिए कि यही दोनों में से कोई देगा, या तीसरा एक और बताएंगे वो देगा, और उसमें से नंबर भी चेंज नहीं रहेगा, यानी संख्या में कोई चेंज नहीं रहेगा, इतना जान लीजिए, कंफर्म है कि वही रहेगा।
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि किसी भी एक संख्या का पावर अगर 4 हो तो उसकी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 3 है, एक्सरसाइज 2.3 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ये दे दिया है। इसका शून्य कितना दे दिया है, शून्य यहाँ पे दे दिया है, देखिएगा यहाँ पे दिया है कितना 5/3 और माइनस का रूट 5/3, ठीक है। इसका दो शून्य का आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि किसी भी बहुपद का कितने पावर यानी पावर कितने 4, तो शून्य कितने होंगे 4, दो दिया है और दो आपको और निकालना पड़ेगा। चलिए तो आप निकालिएगा कैसे, मान लीजिए कि ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, ठीक, आपको देखने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, आप ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो दो शून्य दिया है ना इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको इससे भाग दीजिए, पहला काम, ठीक है, ज्यादा समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। आपको पता है क्या, ये x के साथ माइनस का 5/3 और इंटू x प्लस 5/3, ठीक है। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। दिखाना जरूरी नहीं है, क्रीम लगाना जरूरी है, लड़कियां क्यों लगाती है क्रीम, स्मार्ट दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, जितना पोत लीजिए, है ना। तो उसी तरीके से मैथ में दिखाना जरूरी नहीं, दिखा दीजिएगा तो और अच्छा बात है, समझ लीजिए ना। चलिए अब देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या कर देंगे a स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5/3, तो बटा का जोड़ हटा बना लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कितना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बटा में छोड़ देते हैं, बटा में छोड़िएगा तो भाग करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे क्या करिएगा 3 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा 3, होगा कि नहीं, 3 में 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा ये 3 को हटाना है, तो आपको पता है कि क्या है ये शून्य है कि नहीं, तो शून्य का तो शून्य के बराबर मान लेंगे, तो बटा में क्या हो जाएगा 1, इसको गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 6, तो ये हमारा निकल गया कि नहीं गुणनखंड बहुपद, गुणनखंड निकल गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा उपाय क्या है आपका, देखिएगा दूसरा उपाय ऐसा भी कर सकते हैं, ये सिंपल मैं इसलिए बताया हूँ कि नीचे का 3 हटाना है ना, क्या कीजिएगा फिर 3 से गुना कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 0 मान के ही बना लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्या मान के बनिएगा 0, ताकि आपको पता है कि ये शून्य है, तो शून्य का तो शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो निकला है ना इससे क्या करेंगे, इस वाले संख्या को भाग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ भाग कर लेते हैं इसको, क्या लिखा है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। आपके पास क्या लिखा है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या है इससे इसको भाग करेंगे ना, आपको मैंने अभी सिखाया था कि 3x के पावर 4 और बटा में 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, और 4x में से 2x हटाइएगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा, आई बात समझ में। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे अब x स्क्वायर, प्लस माइनस में देखते ध्यान रखिएगा, जो यहाँ अगर प्लस में आएगा प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x के पावर 4, और फिर इसको अगर इससे गुना करना होगा तो -5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -5x स्क्वायर कहाँ है, देखिए तो x स्क्वायर यहाँ पे है तो माइनस के लिख देंगे 5x स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, 6x³ ये हो जाएगा प्लस, 5 में से जब 2 हटाइएगा तो कितना बचेगा 3x, 5 7 कैसे हो जाएगा, इसका वैल्यू तो खत्म हो गया ना, तो माइनस का 10x और माइनस का 5 होगा और 3x स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखिएगा
फिर वही काम यहाँ पे करेंगे, इसको पहला काटना ही काटना है हमको, हर हाल में काटना है। तो यहाँ पे देखिएगा 6x3, यहाँ पे 3x², तो 3 दूना 6, और 3 को में से 2 हटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 2 क्या बच गया, 2x बच गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस का 2x, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा ना। इसका कैसे होगा आपको पता है ना, कि 3x² इंटू 2x, देखोगे 3 दूना 6, यहाँ पे पावर 1 है, बेस जब सेम रहता है तो गुना पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, देख रहे हो। अब उसके बाद फिर इसको क्या करिएगा, इससे गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा देखिए तो माइनस का 5 इंटू 2x, तो 5 दूना 10x, माइनस 10x है, आप लिख दीजिए माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कर दीजिएगा क्या, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा अभी नीचे 3x² माइनस 5, आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं समझ में आए ना तो बहुत हार्ड भी है, एकदम आसान है, ठीक है, बस समझ में आ जाना चाहिए। और ये समझ लो कि अगर तुमने पढ़ लिया तो 5 नंबर तुम्हारा पक्का है, 5 नंबर में देगा, ये 2 नंबर 1 नंबर में नहीं देगा, 5 इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में देगा, संभव नहीं। अच्छा सिद्ध करने वाला सिखाए थे तुमको √2 √3 √5, वो भी 5 नंबर में देगा। ग्राफ सिखा देते हैं, ग्राफ 5 नंबर का देगा। बस जो जो वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहा है उतना पढ़ते जाओ ना तुम लोग, इसी तरीके से तुम्हारा अच्छा नंबर आ जाएगा, तुमको ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुक मत पढ़ो, बुक भी पढ़ो, लेकिन इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो, है ना। चलो अब देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है 3x², अब क्या आ गया 3x², पढ़ेगा तो क्या आ गया, तो आप लिख देंगे प्लस का, तो सिंपल सी बात है, सबका सेम का सेम आ जाएगा, कट गया, आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अभी भी हमारे शून्यक नहीं निकले हैं, अब इससे हमारा शून्यक निकल जाएंगे, ठीक है, यहीं पे बना दे, यहीं पे बना दे रहा है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो तो x² प्लस 2x प्लस, ठीक। अब देखो 2 को गुना करने पर तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 को 1 गुना करना 1 आएगा, लेकिन अगर 1 और 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें लिख देंगे x² प्लस x प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा कॉमन x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन 1 x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1, और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी कि 2 शून्य का हमारा यहाँ निकल गया, और 2 शून्य पहले से दिया हुआ है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यार देखो क्या लिखा है x का पावर, वो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। क्या कर रहा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक gx से भाग देने पर, x gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करें, ठीक है। अब याद रखिएगा कहने का अर्थ क्या है कि याद देखो ये जो दिया है ना, ये किसका वैल्यू है px का वैल्यू, यानी कि पहला जो देता है ना जिसमें भाग देना होता है, बता रहा है तुम समझा रहे हैं, ठीक है। पर ये समझ लो gx बराबर आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको qx बराबर दिया है x - 2 और rx बराबर दिया है, ठीक है, rx बराबर दिया है -2x प्लस का। अब देखो तुम कह रही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा px gx qx क्या होता है, ठीक है, ये समझ लो। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि तुम पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है शेषफल, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, जिसका कर रहे हैं हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में क्या होता है शेषफल, ठीक है। तो भाज्य को हम लोग आते हैं px, क्या कहते हैं px, भाज्य को कहते हैं px, और जिससे भाग देते हैं भाजक को कहते हैं हम लोग gx, ठीक है, और भागफल को कहते हैं हम लोग qx, ठीक है, और शेषफल को क्या कहते हैं हम लोग rx, ठीक है। rx का मतलब रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, क्वॉइसेंट का मतलब होता है भागफल,
ठीक है, इसलिए क्यूब क्यूब फॉर क्वाइसेंट था, क्यूब मतलब फर्स्ट क्यूब है ना, रिमाइंडर जी एक्स और पी एक्स। ठीक है, अब बात समझ में आ गया। तो तुम्हारे पास क्या दिया है, पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स नहीं दिया है, लेकिन भाजक ही नहीं दिया हुआ है। अच्छा, क्यू एक्स दिया है और आर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकालना आपको, भाजक निकालना। तो सीधे सीधे अगर इसको हम बैठाते हैं, देखोगे कि पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। इतना बात समझ में। हम यहाँ पे x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में x दिया हुआ है। ठीक, चलो एक चीज और समझ लो कि यहाँ भी x रहता है, लेकिन ये खत्म हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये समझा दे रहा है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बट समझा दे रहा है। देखो x का पावर कितना है, x का पावर कितना है, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 0। आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से गुणा करें तो 2 ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो माना जाता है। ठीक है, तो इसे याद करिएगा कि कभी भी चर का जो पद होता है ना, घटते क्रम होता है, जो चर का घात होता है क्या होता है, घटते क्रम। है थोड़ी यही। तो पी एक्स बराबर कितना दिया देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और जी एक्स बराबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और क्यू एक्स बराबर कितना दिया देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा x माइनस और प्लस में है तो प्लस लिख लीजिए, और आर एक्स बराबर क्या दिया है, -2x प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से बैठा रहे, उस तरीके से बैठा लीजिए आप, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो जैसे दिया उसको बैठा लीजिए। ठीक है, अब करना क्या देखिएगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर x प्लस 2, इधर जो भी प्लस में है, ये प्लस में है ना पूरा वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस में पूरा वैल्यू, तो प्लस में जाएगा क्या करेगा, माइनस करेगा, तो माइनस कर देंगे -2x प्लस 4, क्योंकि टोटल वैल्यू को उठा कर लाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस, देखोगे यहाँ पे कर देंगे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर और x प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x माइनस प्लस माइनस 4, कितना हो जाएगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस। अब देखोगे इधर इधर गुना में दे रहा है कि भाग करेगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, एक्स एगो है, एगो यहाँ पे दो है, दो एगो 3x हो जाएगा, 4 में से 2 हटाइए तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी गुना में है तो ना के भाग कर देगा, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को, इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग करना है, तो यहाँ बहुपद को भाग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या लिया है, हमको भाग देना है x माइनस 2 से, किसको भाग देना है, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, इसी को भाग देना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे माइनस। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ का इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है, ले लेंगे। देखोगे यहाँ पे क्या है, x के पावर 3, यहाँ पे x, तो यहाँ पे पावर कितना होगा 1, तो यहाँ पे 3 को में से जब 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2, तो क्या लिखोगे, x का पावर 2। ठीक है, यानी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3, और माइनस में देखो -2 में x स्क्वायर से गुना करो क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2x स्क्वायर, देखो तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना लोग, सब ठीक। 3 को में से जब 2 घटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट लेते हैं तो -x स्क्वायर और -x, तो यहाँ पे देखो तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -x, एक बच जाएगा नहीं, 2 को में से घटाएंगे तो एक आएगा। हाँ चलो, लिख देंगे माइनस का, तो माइनस, हाँ जो भी इसमें से उठा के डाल दे, समझ लो 5 नंबर में, तीनों क्वेश्चन में से कोई एक आएगा ही आएगा, तीनों में से एक। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, देखो तो -2 इंटू -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, आप लिख देंगे प्लस 2x, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा, तब बचेगा यहाँ पे x माइनस 2,
देखो x माइनस टू दोनों सेम आ गया, यहाँ लिख देंगे एक, क्या हो जाएगा x माइनस टू, हो जाएगा खत्म। यानी आपका क्या निकल गया, देखिए तो निकल गया है। अब जो gx निकालना है ना, यानी कि देखो इससे भाग देने के बाद ये इससे इसको भाग देते तो जो भागफल आता है वो gx का वैल्यू होता है, तो इससे हम भाग दिए तो जो भागफल यहाँ पे आया वो किसका वैल्यू हो जाएगा, gx का वैल्यू हो जाएगा।